नमस्कार दोस्तों बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की खबरें मीडिया के हवाले से आ रही है। चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करो, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर की बात करो, या सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि सरकार पर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का दबाव पड़ने लग गया। और ये दबाव है केंद्रीय कर्मचारियों के पे पेंशन से संबंधित। अगर हम बात करें 8वां वेतन आयोग, क्योंकि अब 8वें वेतन आयोग में 1.5 साल का समय रह गया और हर 10 साल के बाद में 8वां वेतन आयोग सरकार लागू करती है, तो उसके अंदर जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए। और उसकी जो कमेटी है, जो गठन होना चाहिए, वो 18 महीने पहले हो जाना चाहिए, जुलाई के महीने में। और जो मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, तो जो फार्मूला इसमें अपनाया जाएगा 3.68 का, अगर ये फार्मूला अपनाया जाता है तो ठीक ठाक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात कि सरकार पर जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, वो अब एक तरह से अच्छा खासा प्रेशर बढ़ाने लगे हैं। पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार आई है उसके ऊपर कर्मचारी वर्ग का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। तो अगर हम बात करें बड़े बड़े केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की, रेलवे की या दूसरे महकमों की बात करें, तो अब वो अच्छा खासा प्रेशर सरकार पे बनाने पे लगे हुए हैं। चाहे बात करें हम 8वें वेतन आयोग की या 18 महीने की जो कोरोना महामारी में जो डीए सीज किया गया था, उसको भी लेके कर्मचारी वर्ग मुखर हो चुके हैं। हम बात करें अगर पूर्व सैनिकों की, तो पूर्व सैनिक संगठनों को भी अब सरकार पर प्रेशर बनाने की जरूरत है। और प्रेशर है वो पूर्व सैनिकों की जो जायज मांगे हैं, चाहे 1 रैंक ऑन पेंशन है, चाहे प्रीमेच्योर के रिटायर को 1 रैंक ऑन पेंशन में शामिल करने की बात हो, चाहे मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, चाहे एक्स ग्रुप की या ऑनरेडी नायब सूबेदार की बात हो, या सैनिक विधवा जेसीओ रैंक की विसंगतियां, या दूसरे जो वेलफेयर हैं जिनके अंदर असमानता है, जिसके अंदर सीधी सी बात मैं कहूं कि जो वेलफेयर की स्कीमें हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित है या क्लिनिक या कैंटीन से संबंधित है, उन सभी चीज़ों पे समानता लाने के लिए पूर्व सैनिकों के संगठनों को अब सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। और ये दबाव बन सकता है कि पूरे देश के सैनिक संगठन वो सरकार के ऊपर जो संविधान ने हक दे रखा है शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, उसी के जरिए बढ़ सकता है। और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने भी, जो नेशनल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, उन्होंने भी घोषणा करी कि कोई भी संगठन पूरे देश में से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जवान जेसीओ रिटायरमेंट होने के बाद में जो सैनिक संगठन है, वो आगे आके आंदोलन की घोषणा करे, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी उनका साथ देगी, तन से, मन से, धन से। तो अब कौन संगठन आगे आता है, आंदोलन की घोषणा करता है, तो इसका बेसब्री से इंतजार है। और आप लोगों के माध्यम से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब समय है, और समय की निजाकत को समझते हुए पूर्व सैनिक संगठन जो भाई कह रहे थे कि हम आंदोलन चला सकते हैं, तो कृपया करके वो संगठन बाहर आए और आंदोलन करने की घोषणा करें। ये अब समय को देखते हुए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, सरकार पे सिविल कर्मचारी वर्ग तो बहुत ज़्यादा दबाव बनाए हुए है अभी फिलहाल में, तो पूर्व सैनिकों को भी अच्छा खासा दबाव बनाना चाहिए आज के इसमें, क्योंकि देखो गठबंधन की सरकार, और गठबंधन की सरकार में ही दबाव बनता है। अगर फुल बहुमत की सरकार हो, तो आप लोगों ने पहले भी देखा है कि फुल बहुमत की सरकार इतनी जल्दी किसी की बात को नहीं मानती, क्योंकि अहंकार भी हो जाता है उसके अंदर। और आपने खुद पिछले सालों में देखा होगा कि वो हर चीज को भूल जाती है कि जिन्होंने वोट दिया है, यहाँ तक वो उनको न्याय देने की बात हो या उनको फैसिलिटी देने की बात हो, तो वो भागने लग जाती है सरकार। तो अब मौका है पूर्व सैनिकों के पास में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।